विज्ञान ये घोषित कर चुका है कि गुरु नानक देव जी ने जो बात कही वो आज सत्य हो रही है। गुरु नानक देव जी ने जात पात खत्म कर मानवता का सिद्धांत दिया। त्रेता में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, और ये भी सच है कि कलयुग में गुरु नानक देव जी आए। ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। दस्तार अगर है तो उसका किरदार भी इंसान को रखना चाहिए। दस्तार बांधने से कोई सिख नहीं हो जाता। सिख वो है जो पाखंडवाद में न चले, जो अंधविश्वास में न चले। ये जो वाहेगुरु शब्द है ना, ये चारों युगों का बीज मंत्र है। इसके अंदर वा से वाहेगुरु, ह से हरि, ग से गोविंद, ठीक है ना, र से राम। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ? 7 दिन हम पाकिस्तान में लगा कर आए हैं। वहाँ पर कंदरा और शकर 2 जगह थी जहाँ पर हमने बहुत प्रचार किया। मैंने पूछा गुरु नानक किसका, तो कहते गुरु नानक का। अगर हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह जी के राज की, तो उस समय शिक्षा पद्धति इससे भी ऊंची थी। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो यूरोप जैसी कंट्री के लोग आकर यहाँ पर नौकरी करते थे। जब मैं वहाँ गई तो मुझसे प्रश्न किया कि पाकिस्तान में आकर कैसा लग रहा है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा, ये हमारी सरजमी थी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿस्तान गए ਸੀ। मैं पाकिस्तान गई और बिना किसी डर के गई, क्योंकि वो भी हमारा ही एक मुल्क होता था। तो कहने का मतलब वहाँ के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल में ये ना जाए कि हमारी कहीं नफरत है। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ बनना चाहिए। हालांकि ਤੁਸੀਂ ਕੀ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना इस चीज़ से? संविधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं, तो उस संविधान में भी सिर्फ भारत का जिक्र है। देखिए, औरंगजेब ने इस्लामिक देश बनाने की ठान ली थी कि इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है, तो औरंगजेब की कहाँ चली है? क्या ये देश इस्लामिक बन पाया? और रोज़ाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करती हाँ। दर्शकों, अज फिर करनाल दे विच अनुराधा भार्गव जी को पहुंचे हैं, जिहड़ी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का प्रचार कर रहे हैं। और हाल ही ये लਹਿੰਦੇ पंजाब की गल करते हैं, पाकिस्तान दे विच भी सिख प्रचारक के तौर पर पहुंचे सीगे ते प्रचार का एक कह सकते 1 हफ्ता जिहड़ा वो टूर भी ला के आए ने, प्रचार करके आए ने। गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत करते हैं रोज़ाना स्पोक्समैन दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अनुराधा जी, पहला तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿस्तान गए ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ? देखिए, पाकिस्तान जहाँ पर एक कंदरा स्थान का नाम है, वहाँ हमें प्रचारक के तौर पर बुलाया गया था जी। मेरी वहाँ कथा थी, तो बहुत ही खुशी हुई वहाँ जाकर कि देखिए, जहाँ कंदरा निवासी आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना गुरु, अपना परिवार, सब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। तो इतनी खुशी वहाँ जाकर हुई कि वहाँ की जो संगत है, जो सिंधी संगत है, वो इतना प्यार करती है गुरु ग्रंथ साहिब जी को कि एक कहते हैं ना, मुझे एक अनमोल तोहफ़ा गुरु साहिब जी ने दिया, जो मुझे पाकिस्तान में जाकर महसूस हुआ कि वहाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ 14-15 साल की, उनके जो बाणियाँ हैं वो बिल्कुल कंठस्थ याद थी, और जो भी शब्द मैं उन्हें बताती वो मुझसे पहले ही उसे सुनाने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने शुरुआत की, कर कृपा तेरे गुण गावा, ते उन्होंने आगे ही लाइनें याद की हुई थी। अगर बात करें हम अरदास की, बात करें आनंद साहिब जी के पाठ की, तो छोटी छोटी बच्चियाँ, और ख़ास बात ये है कि 2 बजे तक दीवान लगते थे, और 2 बजे तक दीवान जब लगते थे तो हम भी सोचते थे कि बच्चा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, नींद आ जाती है, लेकिन उस जोश के साथ वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठकर सिमरन पाठ करना, कथा सुनना, कीर्तन का आनंद लेना, एक भव्य जो झलक थी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार की, वो पाकिस्तान में मुझे देखने को मिली। एक स्थान है कंदरा, जहाँ पर सिंधियों ने प्रोग्राम किया हुआ था। वो वहाँ पर संत बाबा थारिया सिंह जी, जिन्होंने सिंध के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, घर घर तक, सिंधियों के घर तक वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पहुँचाते थे। तो उन्हीं के याद में, उनकी मीठी याद में वहाँ एक बहुत अच्छा समागम रखा गया, जहाँ गुरु नानक देव जी की बढ़ चढ़ कर वडियाई की। और देखिए कि वो गुरु नानक देव जी के दर पर अपनी सारी शिकायतें लेकर आते हैं, उन्हीं से उनको समाधान भी मिलता है।
अगर हम देखें तो आप सनातनी धर्म से होकर वहाँ पे गए, लेकिन इस नफरतों के दौर में कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? अगर धरातल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, मैं पाकिस्तान गई और बिना किसी डर के गई, क्योंकि वो भी हमारा ही एक मुल्क होता था। आज अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो सिर्फ एक दीवार खींच दी गई है, एक बॉर्डर है, एक वहाँ पर इधर की आर्मी तैनात है, उधर की आर्मी तैनात है, वो प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ तक कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं वहाँ पर गई, मुझे वहाँ का माहौल कैसा पसंद आया, तो पाकिस्तान धरातल पर कुछ और है और टीवी पर कुछ और है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़ी बड़े चैनलों पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, हम रास्ते से जा रहे थे तो हमारी गाड़ियाँ जगह जगह पर रोकी गई एक सिक्योरिटी पर्पज से। तो हाईवे पर बहुत सिक्योरिटी थी, तो कुछ ज़्यादा स्पीड के कारण या कोई चेकिंग के कारण गाड़ियाँ जब रोकी गई, तो जब उन्होंने जो हमें लेकर गए थे, जो हमारे स्पॉन्सर्ड थे, तो उन्होंने जब बताया कि गाड़ी में हमारे इंडिया से आए हुए मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर भारत से मेहमान आए हुए हैं तो हमारी वहाँ पर ये बात नहीं जानी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने भारतवासियों के चलान वहाँ पर जानबूझकर काटे, भारतवासी जो गाड़ी में बैठे हुए थे। लेकिन देखिए कि उन्होंने इतना सत्कार किया, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी पिक्स खिंचवाई, बहुत सारी फ़ोटो ली, मेरा बेटा वीर प्रताप साथ में था। तो यहाँ तक कि उन्होंने पास में एक शॉप बनी हुई थी, जैसे हाईवे के ऊपर जो शॉप्स होती है, वहाँ से चॉकलेट खरीद कर भी बेटे को दी। तो कहने का मतलब वहाँ के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल में ये ना जाए कि हमारी कहीं नफरत है। और एक प्रचारक के तौर पर अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ ऐसा है जो धरातल पर कुछ और होता है और टीवी चैनल्स पे कुछ और होता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ भारत के अंदर कई हिंदू राष्ट्र की बात उठती है, कई अलग अलग देशों की मांग उठ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि संविधान, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रिस्पेक्टफुल संविधान को माना जाता है, संविधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं, तो उस संविधान में भी सिर्फ भारत का जिक्र है। आज यहाँ पर हिंदुस्तान भी नहीं कहा जा सकता, या किसी तरीके से और किसी नाम को हम पुकार नहीं सकते इस भारत के लिए। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर संविधान के पेज पर भी आज भारत का नाम लिखा हुआ है तो ये सिर्फ एक सांप्रदायिक सोच है। मैं आपको बताऊं कि सांप्रदायिक सोच कैसे है। अब देखिए कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म हैं, और वो धर्म कैसे बनाए गए, वो लोगों के हित के लिए बनाए गए, ताकि एक जो सोच है ना, व्यक्तिगत सोच, उसको उभारा जा सके। लाइक बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो लोगों की भलाई के लिए भी बनाए गए। लेकिन आज अगर कोई भी धर्म उठकर अगर कोई सांप्रदायिक सोच रखता है कि देश के लिए हम अलग ही एक देश बना ले, या मतलब देश के लिए हम सोचे कि हमें एक अलग से महत्व देना चाहिए, हमारे नागरिक अलग होने चाहिए, तो इस देश में यह कभी भी संभव नहीं है। चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात करे, चाहे वो किसी भी देश की बात करे, क्योंकि ये देश भारत है, इतना प्यारा नाम हमारे भारत का है। तो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सोच के कारण आज ये सब कुछ हो रहा है। हमारे देश में क्यों नहीं लोग चाहते कि आज नवीनीकरण की बात की जाए, क्यों नहीं चाहते कि रोजगार की बात की जाए, क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी इन विषयों पर बात की जाती? अगर बात की जाती है तो राष्ट्र के ऊपर। देखिए, इस देश में सभी धर्मों के लोग हैं, इस देश में सभी जातियों के लोग हैं। आज अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि इस भारतवर्ष में, देखिए औरंगजेब ने इस्लामिक देश बनाने की ठान ली थी कि इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है, तो औरंगजेब की कहाँ चली है? क्या ये देश इस्लामिक बन पाया? और देखिए, सिखों ने तो जब दूसरों के धर्मों पर दिक्कत आई, जब दूसरे लोगों पर अत्याचार होता है, तो सिख तो वो ही सहन नहीं करते। आज अगर मान लो सिखों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है तो सिख कैसे सहन करेंगे उस बात को? ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है, अगर मैं एक प्रचारक के तौर पर बात करूं तो भारतवर्ष में आज सभी धर्मों के लोगों से मेरी ये अपील भी है कि आप आज राष्ट्रों को अलग अलग बांटने में ना लगे। अगर आज कुछ बात है, अगर आज कुछ मुद्दा है तो वो महंगाई का है,
रोजगार का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है। आज अपने बच्चों को आप अच्छे अधिकारी बनाइए, अपने बच्चों को अच्छे प्रचारक बनाइए ताकि देश का भला हो सके, क्योंकि देश के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आज पूरा जो भारतवर्ष है आज धर्म के उस बारूद पर बैठा है कि एक चिंगारी जो है ना वो पूरे भारत को ध्वस्त कर सकती है। तो आज समझने की ज़रूरत है कि आप धर्मों के नाम पर ना बटे। गुरु नानक देव जी ने देखिए 550 साल पहले यही सिद्धांत दिया और आज विज्ञान मानता है उस सिद्धांत को। विज्ञान ये घोषित कर चुका है कि गुरु नानक देव जी ने जो बात कही वो आज सत्य हो रही है। गुरु नानक देव जी ने जात पात खत्म कर मानवता का सिद्धांत दिया। लेकिन ये देश, अगर आज सरकार से भी मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि आप देश के अंदर अगर गुरु नानक देव जी के सिद्धांत की बात करोगे, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करोगे तो ही इस देश का भला हो सकता है। आज सरकार को चाहिए कि आज बड़े बड़े संस्थानों को ये शिक्षा दी जाए कि आज गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो शिक्षा है, उनका जो पाठ है, उनकी जो एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो मार्गदर्शन है, अगर वो हर घर तक पहुँचे तो देश में लाजमी ऐसे हालात नहीं बनेंगे। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर आप चलिए, क्योंकि त्रेता में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए और ये भी सच है कि कलयुग में गुरु नानक देव जी आए। तो आज देश के हालात सुधर सकते हैं, अभी भी मौका है। लेकिन अगर सांप्रदायिक सोच कोई भी रखता है, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी को बात नहीं करती, अगर कोई भी इंसान पर्टिकुलर सोच रखता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और इससे देश में दंगे ही होंगे, शांति नहीं हो सकती। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? देखिए अगर मैं बात करूं सिख की, एक दस्तार की, अगर दस्तार हो तो किरदार भी हो। जी। दस्तार अगर है तो उसका किरदार भी इंसान को रखना चाहिए। एक हम कह देते हैं ना कि कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इस सरदार ने ऐसा किया, वहाँ सिख धर्म के लोगों ने ऐसा किया, तो ज़रूरी नहीं कि वो गुरु के सिद्धांत पर चलता है। दस्तार बांधने से कोई सिख नहीं हो जाता। सिख वो है जो पाखंडवाद में न चले, जो अंधविश्वास में न चले, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़े। सिख वो है जो अपने गुरु के सिद्धांत पर चले, जातिवाद धर्म इन सब से उठकर मानवता को अपनाए। लेकिन आज हम अगर बात करें, मैं भी गुरु की सच्ची सिख हूँ। मैं गुरु नानक देव जी की सिख हूँ। मैं पाखंडवाद को नहीं मानती, अंधविश्वासों को नहीं मानती। और अगर देखिए लिबास की बात की जाए तो मैं पहले वकील थी, सभी जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से प्रचार में आई, तो आज जो ये सर ढकने की जो एक परंपरा है, बिल्कुल तुसी जी, पहले आप देखते थे कि मैं सोना भी पहनती थी और जैसा कि आज स्त्रियों को जो जो पसंद होता है, लेकिन आज जो सादगी है ना, जो सादगी में रहने का जो आनंद है, कहते हैं ना सादगी होनी चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए। तो आज गुरु तेग बहादुर जी ने मुझ पर कृपा की है, तो मैं सभी को यही कहूँगी, अपनी महिलाओं को भी मैं यही कहूँगी कि देखो जो सादगी में है वो आज दिखावे में नहीं है। और अपना अगर सर के ऊपर पल्ला ढकते तो हमारे सनातन परंपरा से भी चलता आ रहा है। क्या सीता जी कोई फैशन करती थी? क्या राधा जी कोई फैशन करते थे? तो कहने का मतलब हमारी परंपराएं शुरू से आ रही है। और सिख धर्म के अंदर सबसे अच्छी जो बात है कि अपने गुरु का इतना सत्कार करते हैं कि गुरुद्वारा साहब के अंदर चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो कोई गृह मंत्री क्यों ना हो, अगर उसने सर पे कपड़ा नहीं रखा तो वो अंदर नहीं जा सकता। एक मर्यादा है। देखिए मैं तो अपने सनातन को भी कई बार बोल चुकी हूँ कि एक ऐसा अभियान चलाया जाए कि मंदिरों के बाहर रुमाल रखे जाए और बच्चों को बताया जाए कि हमारी परंपराएं है, हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति बहुत महान है और सबसे ज़्यादा अगर संस्कृति की झलक देखने को मिलती है वो सिख धर्म के अंदर मिलती है। आप देखिए जब हम घर में खाना खाते हैं तो हमें सर ढककर ही खाना खाना चाहिए, महिलाओं को सर ढककर खाना बनाना चाहिए, हमेशा उस प्रभु के नाम का जाप करके खाना बनाना चाहिए ताकि वो घर में प्रसाद बन जाए। अब घर में आप देखते हैं कि बाल खुले हुए हैं और हम खाना बना रहे हैं तो एक नेगेटिविटी जाती है। तो मैं महिलाओं को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने घर में अपना सर ढककर खाना बनाएं ताकि बच्चों के अंदर भी संस्कार आए, आगे हमारी बेटियां भी देखें। तो अपना जो कथावाचक हैं या जो प्रचारक हैं, खासकर उन लोगों को अपना पहनावा गुरु साहिब जी के अनुसार रखना चाहिए। गुरु साहिब जी भी हमें समझाते हैं कि सादगी रखनी चाहिए। और जब प्रचारक
एक अच्छे लिबास में लोगों के सामने आता है तो प्रचारक उनको शिक्षा भी देता है। अब जिस तरीके की शिक्षा हम लोगों को देंगे उस तरीके के लोग अपनी भावनाएं बना लेते हैं। तो इसलिए गुरु साहिब जी ने जो बाणा मुझे बख्शा है उसके लिए मैं 7 जन्म भी उनकी कर्जदार हूँ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? 7 दिन हम पाकिस्तान में लगा कर आए हैं। वहाँ पर कंदरा और शकर 2 जगह थी जहाँ पर हमने बहुत प्रचार किया। और मैं बताऊँ कि ऐसा लग रहा था कि पूरी गुलाब की जो फैक्ट्री थी वो पाकिस्तान वासी खरीद कर हमारे लिए ले आए थे। क्यों ऐसे क्यों लगा आपको? जिस दिन हम वहाँ गए तो काफ़ी लेट हो चुके थे, 26 जनवरी की बात है। जैसे ही हम वहाँ गए तो शायद हमें लग रहा था हम प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो उस जैसे ही हम वहाँ समागम में गए तो 10:30 बज चुके थे। संगत तक ये मैसेज पहुँचा कि बहुत लेट हो जाएंगे, हो सकता है 12 भी बज जाएं। तो खुशी इस चीज़ की हुई कि संगत ने कहा कि हम 12 बजे तक बैठेंगे, लेकिन हम उस समागम में उनको सुनकर ही जाएंगे। तो 12 बजे तक संगत वहाँ थी और जब हम 11:15 बजे वहाँ पहुँचे तो आप ये देखिए कि मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान के गुलाब के फूल खरीद कर वहाँ संगत ले आई हो। और लिटरली कम से कम भी 20-25 बार मैंने अपना पूरा गला खाली किया होगा। फूल की मालाएं बिल्कुल पैरों में हमारे गुलाब के फूल वहाँ पर बिछा दिए गए, इतना सत्कार लोगों ने किया। तो वहाँ हमने गुरु गोविंद सिंह जी का भी एक गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वहाँ पर उनका प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। तो वहाँ भी हमने हाजिरी भरी, सुबह शाम की हाजिरी थी। संगत अपने आप तो ऐसा लग रहा था जैसे 7 दिन पता नहीं कब गुजर गए, क्योंकि पूरा दिन हमारे बीच में संगत बैठी होती थी, पूरा हॉल भरा होता था, अलग अलग परिवार से हमारे लिए खाना बना के लाया जाता था। एक टाइम में मुझे लगता है 20-25 घरों से पूरा बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे पंजाब की तरह जितना सत्कार पंजाब में होता है तो 20-25 घर खाना बना के लाते थे, तो समझ ही नहीं आता था कि हम खाएं क्या। तो इतना प्यार हमें वहाँ की संगत ने दिया। सिंध परिवार गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत मानते हैं। कैसे मतलब कि कैसे वो श्रद्धा रखते हैं गुरु नानक साहिब जी के ऊपर? मतलब कि ये भी होता है ना कि सिंधी की अगर बात करें तो वो अपने धर्म को थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी गुरु नानक पातशाह जी को कैसे वो मानते हैं, कैसे उनकी मतलब कि श्रद्धा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो सिंधी लोग हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी से इतना प्यार है, वो गुरु नानक देव जी से इतना प्यार करते हैं कि वो उठते बैठते धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर वो उठते हैं तो कोई माता जी उठती हैं, उनके घुटने में दर्द है तो वो घुटने से परेशान है तो वो घुटने का दर्द नहीं देख रहे, उठते हुए कहते हैं धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उनका जो एक स्लोगन है, उनका जो मंत्र है, क्योंकि देखिए आज मैं आपको बताऊं कि जो वाहेगुरु शब्द है ना, ये चारों युगों का बीज मंत्र है। इसके अंदर वाह से वाहेगुरु, ह से हरि, ग से गोविंद, ठीक है ना, र से राम। तो आप ये देखिए कि पहले जो हमारे युग होते थे उसमें अगर भगवान को पाना होता था तो हवन करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे, बहुत सारा पैसा खर्च होता था, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था, यज्ञ करवाए जाते थे, तब हमें जाकर प्रभु की प्राप्ति होती थी। लेकिन ये जो कलयुग है ये इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। कलयुग कहता है कि आप अगर एक बार वाहेगुरु कहेंगे तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा और जो प्रभु हैं वो आपके नज़दीक आ जाएंगे, प्रभु आपको प्यार कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। तो एक बार कहा गया वाहेगुरु आपका 4 पूरे युगों का बीज मंत्र है। तो इसलिए मैं सबको ही कहती हूँ कि आप उठते बैठते खाते पीते गाड़ी चलाते हुए कहते रहिए वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वही वो सिंधी लोग फॉलो करते हैं और इतना घर में उनके शांति, छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ सिमरन करती है, अमृत वेले उठती है। अमृत वेले का एक क्रेज़ है वहाँ। अमृत वेले को वो अपना एक पूरी ज़िंदगी का एक पार्ट मानते हैं कि अगर वो अमृत वेले नहीं उठे तो लगता है कि गुरु नानक देव जी उनसे छूट गए। मैंने पूछा गुरु नानक किसका, तो कहते गुरु नानक का। इतना प्यार वो गुरु नानक देव जी को करते हैं। और हर घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, हर घर में वो मर्यादा, ऐसा नहीं है कि मर्यादा नहीं रखते हैं, मर्यादा रखते हैं इतनी। बिल्कुल कितने वो समा सी काबल तो कंधार तक, लाहौर तो दिल्ली तक एक कह सकते महाराजा रणजीत सिंह जी का राज हुंदा सी, तो उदों ये दीवारां नहीं सी हुंदियां जिहड़ियां अज बनाईयां। देखिए अगर मैं आज, मुझसे कई बार बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि कैसा आप कहते हो, ना हम किसी राष्ट्र की मांग करते हैं, ना हम यहाँ पर भारत के अलावा कुछ चाहते हैं, तो किस तरीके का राज आप देखते हो। तो अगर मैं आज बात करूँ राज की, तो राज ऐसा होना चाहिए जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने 40 वर्षों तक चलाया, जो आज पूरे विश्व में
अव्वल दर्जे का राज माना जाता है। आज उसको एक उपाधि दी जाती है, सम्मान किया जाता है, जहाँ पर जाति का भेदभाव नहीं था, धर्मों का भेदभाव नहीं था। अगर दरबार साहब पर सोने की वर्षा हुई, अगर सोने से दरबार साहब को सजाया गया, तो वहाँ मंदिरों में भी महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोना दान किया। अगर शिक्षा के बारे में बात कीजिए, आज शिक्षा पद्धति को मानते यूरोप की, इंग्लैंड की, अमेरिका की शिक्षा पद्धति। अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह जी के राज की, तो उस समय शिक्षा पद्धति इससे भी ऊंची थी। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, तो यूरोप जैसी कंट्री के लोग आकर यहाँ पर नौकरी करते थे, लोगों को यहाँ पर अर्निंग मिलती। आज क्या है हालात? आज हमारे बच्चे अपने देश को छोड़कर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, आज मजबूर हो गए डोंकी लगाने पे। अभी आप देख रहे होंगे कितने घर को उजाड़ अभी हुआ है, जो अभी डोंकी लगा रहे थे और वो पूरी नाव जो है वो पानी में डूब गई। तो ये हमारे लिए अंदर से एक बहुत दुख का कारण है कि आज ऐसा राज चाहिए जहां महाराजा रणजीत सिंह जी के उसूल कायम हो, जहां लड़कियों की शिक्षा की बात हो, जहां बच्चियों की भावनाओं की बात हो, जहां महिलाओं का सत्कार हो। गुरु नानक देव जी ने भी महिलाओं को वडियाई दी है, उनको बताया है कि पुरुषों के समान है। आप सिख धर्म में ले लीजिए, एक महिला सर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा कर सकती है, मैं भी करती हूँ, हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है। वहाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर सकती हैं, हर स्टेज पर जा सकती हैं। तो अगर हम भेदभाव की बात करें, तो गुरु नानक देव जी तो महिलाओं को सत्कार दिया है, कहा है कि आज जो महिलाएं एक महापुरुष को पैदा कर सकती हैं, जो एक संत को पैदा कर सकती है, तो वो नीच कैसे हो सकती है? तो इसलिए अगर हम बात करें राज की, तो महाराजा रणजीत सिंह जी जैसा राज अगर इस भारत में कायम हो जाए, तो ना कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, ना कोई दूसरे राष्ट्र की मांग करेगा। तो आज कहते भी है ना, जिस दिन तख्त पर कोई सिख बैठेगा ना, तख्त वह तख्ते लायक हो। बिल्कुल, जिस दिन इस तख्त पर भारत के कोई सिख बैठेगा, और वो भी वो सिख, मैंने कहा ना कि दस्तार होने से कोई सिख नहीं बन जाता, कोई सरदार वही है जिसका किरदार हो। लेकिन ये सच्चाई है, जिस दिन इस तख्त पर दिल्ली के कोई सिख बैठेगा जो गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा खालसा होगा, उस दिन इस देश की तरक्की जायज़ है, और उस दिन ही इस देश की तरक्की होगी। अब गुरु गोविंद सिंह जी कब कृपा करते हैं, कब कोई ऐसा खालसा बनेगा जो उस तख्त पर बैठेगा, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो वचन है 96 करोड़ी खालसा, वो जरूर होंगे। क्योंकि मैं सनातन के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आज ज़रूरत है गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने की, आज ज़रूरत है गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आने की। तो क्यों ना आज पूरा सनातन उठकर, आज मैं सनातन गुरुओं को खासकर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी कि आप आज आने वाली पीढ़ियों को गुरु नानक देव जी का सिद्धांत सिखाएं। क्योंकि कुछ पुराना दौर था, हमारे माँ बाप साइकिलों पर चलते थे, फिर बैलगाड़ियाँ आई, अब हम कारों में चलते हैं। उस समय श्री राम जी हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए, अब गुरु नानक देव जी हमारे कलयुग के अवतार हैं। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ हैगी ਆ, 15 भगतां ਦੀ ਬਾਣੀ हैगी ਆ, ਤਾਂ हर एक ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सनातन के गुरुओं जो कि सनातन को आज रक्षा करते हैं, उनसे भी यही अपील कि आप हर स्टेज पर गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का आज वर्णन करें, ताकि युवा पीढ़ियों तक ये बात पहुँचे कि अगर आज सनातन बचा हुआ है, मानवता बची हुई, तो किसके कारण है। क्योंकि देखिए, जो लोग पाखंडवाद फैलाते हैं, मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूँगी। मैं सिर्फ उनसे एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब पंडितों पर आफत आई, जब तिलक जनेऊ नहीं बच रहा था, जब महिलाओं के संदूर निकाले जा रहे थे, जब बच्चों को भाले की नोक पर ऊपर उछाला जाता था, तब वो पाखंडवाद कहाँ थे, तब वो चमत्कार कहाँ थे। मैं आज दावा करती हूँ इस बात का, कोई न्यूज़ चैनल इस बात को, जो पाखंडवाद फैलाते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, आज उनकी स्टेजों पर बैठकर सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछ ले कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, तब ये चमत्कार कहाँ थे, तब ये चमत्कार क्यों काम नहीं आए, तब क्यों आपके पाखंडवाद फैलाने वाला कोई भी गुरु उस समय मौजूद क्यों नहीं था। क्यों भारतवर्ष के अंदर आज पाखंडवाद और चमत्कार दिखाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह भी गरीब लोगों को कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी उस स्टेज पर नहीं जाता, सिर्फ जाता है तो कोई गरीब जाता है। आप क्यों नहीं उसको, अगर आप राम कथा सुनाते हैं तो आप राम कथा सुनाइए, आप हनुमान कथा सुनाते हैं हनुमान कथा सुनाइए, लेकिन पाखंडवाद और चमत्कार का
मैं हमेशा विरोध करती आई हूँ, क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी की सच्ची अनुयायी हूँ। और मैं आज चाहती हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि आज गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, कि आज जाति पाति खत्म कर गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को लाया जाए। तो इसलिए ये मेरा प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई चैनल अगर कोई पाखंडवाद के किसी गुरु को बैठाता है तो उससे जरूर प्रश्न करे कि 400 साल पहले जब हाहाकार मची हुई थी तब आपके पाखंडवाद कहाँ थे, तब आपके चमत्कार कहाँ थे, जब छोटे छोटे बच्चों को इतनी निर्दयता से जब नीहा में चिनवा दिया था, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे शहीद कर दिए थे, पूरा सरवंश वार दिया था, तब आपके 400 साल पहले ये सारे सिद्धांत कहाँ थे, आपके पाखंडवाद के गुरु कहाँ थे, आपके चमत्कार कहाँ थे। तो मेरा प्रश्न जरूर है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ प्रचार एक बात जरूर कहूँगी, मेरे साथ जो रागी जत्थे गए हुए थे, तो जैसे ही हमने पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा, प्रश्न किया कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आकर, क्योंकि हम अक्सर टीवी पर देखते थे कि आज वाघा बॉर्डर पर ये हुआ, आज वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाता है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझसे प्रश्न किया कि पाकिस्तान में आकर कैसा लग रहा है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा, ये हमारी सरजमी थी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अफगानिस्तान इतने बड़े बड़े देशों को जीतकर इस पूरे मुल्क को इकट्ठा किया था। उतार सरकारों की कमियों के कारण बांट दिया गया, बंटवारा हो गया, लेकिन ये वो सरजमी है जहाँ पर बड़े बड़े हमारे सिख योद्धा शूरवीरों ने इस धरती के लिए लड़ाई की है, मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष को बचाया है, इस सरजमी को बचाया है। तो मुझे कोई बदलाव नहीं लगा, वही सरजमी थी। तो कहने का मतलब एक सोच बदल चुकी है, एक कट्टरवादिता बढ़ चुकी है, बाकी कुछ भी नहीं है। सरजमी वो हमारी ही थी और सरकारों के कारण वो थोड़ा सा जुदा हो गई। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेम प्यार बनाकर रखिए, देश में सभी धर्म एक हैं, सिर्फ अगर धर्म है तो वो मानवता का है। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आइए। महाराजा रंजीत सिंह जी की जब हम बात करते हैं, अगर उनके राज की बात करते हैं, तो देखिए सबको समान अधिकार मिले हुए थे। कल मैंने पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी को फ़ोन लगाया, तो मैंने जब उनसे पूछा कि हमारे देश के अंदर जब भी पंजाब की बात आती है, जब भी एक पंथ की बात आती है, तो क्यों वो नेशनल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है, क्यों उसको मतलब पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया जाता, क्यों नेगेटिव वे में दिखाया जाता है। अब देख लीजिए, मैं पिछले साल भी देख रही थी, इस बार भी मैंने देखा कि हिमाचल के अंदर हिमाचल के कुछ लोग हैं शरारती तत्व, वो हमेशा ही पाकिस्तान इधर पंजाब के लोगों को टारगेट करते हैं। वो हमेशा ही क्या करते हैं कि वो झंडों के ऊपर बात करते हैं, कभी केशरी निशान पर बात उठाते हैं। तो उन हिमाचल वासियों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपका हिमाचल है, ये पंजाब से ही निकला है, ये पंजाब का ही एक अंग है। ये पंजाब के लोग आपके बड़े भाइयों के जैसे हैं, आप इनका सत्कार करें, आप इनसे मिलकर रहें, क्योंकि आज आपको इनका एक कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं हमारे, कि आपको इनका एहसान मानना चाहिए, कि आपको ये होना चाहिए कि पंजाब से ही निकला हिमाचल प्रदेश है। तो आज हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लोगों के लिए खासकर मैं अपील करूंगी कि ये बार बार जो आप माहौल बनाकर रखते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात रही, आज देखिए हालात आप देश के, कि तमिलनाडु के अंदर आप आज की घटना है वो, और कितनी हाईलाइट हो रही है सोशल मीडिया पर, वहाँ के जो प्रवासी मजदूर है उनको मार मार कर भगाया जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ देश के अंदर अगर बात की जाए, राष्ट्रों की बात की जाती है, लेकिन देश के अंदर आज देश के कानून व्यवस्था, आज देश के अंदर जो हालात बन चुके हैं, एक राज्य को अधिकार नहीं है किसी भी प्रवासी मजदूर को मार पीट कर भगाया जाए। और क्या उन्होंने क्या अपराध किया है? ये सिर्फ एक गंदी राजनीति का शिकार लोग बन रहे हैं, जो कि आज हमारे जो भोले भाले लोग हैं वो नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर महाराजा रंजीत सिंह जी जैसा राज कायम किया जाए, क्योंकि बार बार मेरी इस बात पर चर्चा होती है, और आपको तो पता है कि गुरमत का सिद्धांत देने वाले मेरे पिताश्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब दरबार साहब पर सोना लगाया गया तो मंदिर में भी सोना दान किया गया। तो मैं तो कहती हूँ लोगों को वहाँ दर्शन करके आने चाहिए, इतना पवित्र स्थान है। आप देखे जाकर कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने देवी देवताओं का भी सत्कार किया, उन्होंने मस्जिदों का भी सत्कार किया। तो
आज सभी देशवासियों के लिए, खासकर हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए मेरी यही अपील कि अपने भाई बहन को, अपने बड़े भाइयों को अगर आप अपशब्द कहते हैं तो ये आपके परिवार पर ही निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि आपके संस्कार क्या है। तो आप हिमाचल प्रदेश वासियों को शांति से रहना चाहिए, पंजाब के साथ भाईचारा। हिमाचल का ही फायदा है। अगर लोग वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं तो इनके होटल्स बुक होते हैं, खाना लोग खाते हैं, इनको जो वहाँ पर टैक्स मिलते हैं, इनको जो वहाँ पर सुविधाएं लोगों को मिलती है, तो ये पैसे के बदले देते हैं, फ्री में तो वहाँ पर कुछ नहीं देते हिमाचल वासी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका तो हिमाचल प्रदेश कितना फेमस है, प्रसिद्ध है मणिकर्ण साहब के कारण, तो इनको तो चाहिए कि रोजगार मिल रहा है। जो लोग वहाँ पर आप जाकर देखिए, लोग शॉप खोले बैठे हैं, लोग बड़े बड़े रोजगार कर रहे हैं, तो टूरिस्ट के कारण ही कर रहे हैं। अगर वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कौन पूछेगा इनके उस स्थान को। तो आज उस स्थान के कारण ही इनकी मान्यता है। तो अगर उस स्थान के कारण, तो आप क्यों भेदभाव बढ़ा रहे हैं, क्यों तनाव पैदा कर रहे हैं? आपको एहसानमंद होना चाहिए पंजाब का कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से ही निकला है। तो शांति बनाकर रखें, क्योंकि आज माहौल बहुत गर्म हो चुका है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।